everyone, welcome to you all in learning class 10. Today we are going to discuss about the chapter The Black Aeroplane. ये chapter two stories about flying का ही सब पार्ट है. Okay, so actually हम लोगों ने इसका फर्स्ट जो सब पार्ट है वो हमने कवर अप कर लिया है पार्ट 1 वीडियो में, एंड रिमेनिंग जो चैप्टर था उसे हमने पार्ट 2 वीडियो में कवर अप किया है. यह आप लोगों का पार्ट 3 वीडियो है. ओके, सो यस, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का ये सब पार्ट है, विच इज द ब्लैक एरोप्लेन. चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. Sorry, the moon was coming up in the east behind me. So actually जो इस स्टोरी का जो राइटर है उनको ही लेकर ये स्टोरी है, एंड इसीलिए मी मतलब जो राइटर है उन्हीं को कहा जा रहा है. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. तो जो नैरेटर है वो कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो राइटर है वो कहते हैं कि मून जो है धीरे धीरे ईस्ट की तरफ आ रहा है, as well as the stars were shining in the clear sky above the writer. There wasn't a cloud in the sky. कोई भी cloud sky में नहीं है. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. So राइटर कहता है कि मुझे मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ कि मैं एकदम स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर में से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ. I was, अब यहाँ पर स्लीपिंग कंट्री साइड क्यों कहा गया है वो हम लोग देखेंगे. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. So जो राइटर है एक्चुअली वो एक पायलट है और वे ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं. ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस से वो इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. अब वो कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ मेरा ड्रीम हॉलीडे का जहाँ पर मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हूँ. I looked at my watch, 1:30 in the morning. That's why it is written that it is a sleeping countryside. 1:30 सुबह का 1:30 है ये, वो बोलते हैं. Next, I should call Paris Control. It is a beautiful story, children. I should call Paris Control soon. I thought. अब वो कहते हैं कि मेरे को पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगा. पेरिस कंट्रोल क्या है? जब भी कोई एरोप्लेन, अगर आपको पता है कि एरोप्लेन का एक कंट्रोल ऑफिस होता है जहाँ पर वे लोग पायलट डायरेक्शन मांगता है एंड एक्सेट्रा. एनीवे, सो आई थॉट, सो ये कंट्रोल ऑफिस है जिसका नाम है पेरिस कंट्रोल. I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो वो कहते हैं कि एरोप्लेन के सामने ऐसा मुझे लग रहा है कि एरोप्लेन के नोज में मुझे पूरे एक बड़े सिटी में जो भी लाइट्स है वो दिखाई दे रहे हैं. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसे रेडियो को स्विच ऑन किया और मैं कहा कि पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 here. Can you hear me? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? I am on my way to England over. मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. तो रेडियो का जो वॉइस है आंसर वो दे रहा है, या anyway it is a computer. So कहता है कि DS-088, I can hear you. मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. You ought to turn 12 degree west now. DS-088 over. वही हमने पहले कहा था एक कंट्रोल ऑफिस है, तो कहता है कि तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करना है अपने प्लेन को इंग्लैंड जाने के लिए. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. तो जो पायलट है वो कहते हैं कि मैं अपना मैप चेक करता हूँ, कंपास चेक करता हूँ और सेकेंड लास्ट फ्यूल टैंक को मैं अब यूज करने वाला हूँ. And turn the Dakota 12 degrees west towards England. वो टर्न कर देता है
I will be in time for breakfast. I thought a big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So अब वो सोचता है अपने वो बोलता है कि मैं ऐसा लगता है मैं ठीक ठाक टाइम से पहुंच जाऊंगा इंग्लैंड में एज वेल एज आई कैन टेक अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट. ओके तो कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. फिर देखिए पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. तो पेरिस कितना दूरी में था? 150 किलोमीटर्स की दूरी में था. ठीक है. ओके. स्टॉर्म क्लाउड्स. अब उन्होंने क्लाउड्स देखे. कैसा टाइप का क्लाउड्स था? स्टॉर्मी क्लाउड्स था. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वो कैसे दिखने लगा? एक ब्लैक कलर का माउंटेन के जैसा क्लाउड्स था. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब जो राइटर है वो कहते हैं कि मेरे को ऐसा पता है कि मैं ये इतना बड़ा ह्यूज क्लाउड्स के सामने मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा मेरा ओल्ड डकोटा को, और मेरे पास ऐसा एनफ फ्यूल भी नहीं है कि मैं इसे टर्न कर दूं नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ. दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर हिम. ओके. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. अब ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से पेरिस में जाऊं. I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसे तो ब्रेकफास्ट चाहिए. इंग्लिश ब्रेकफास्ट इसका वो ड्रीम देख रहा है. I will take the risk. अब वो कहा कि मैं रिस्क लूंगा. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. उसे सब कुछ पता था लेकिन वो रिस्क लिया एंड वो ओल्ड डकोटा को स्टॉर्मी जो क्लाउड था उसके अंदर ले गया डायरेक्ट. Inside the cloud, everything was suddenly black. Inside the cloud क्या हुआ? सारा चीज धुंधला दिखने लगा, ब्लैक दिखने लगा. It was impossible to see anything outside the aeroplane. कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. Okay, that was the situation then. The old aeroplane jumped, twisted into the air. I looked at the compass. I couldn't believe. अब वो क्या बिलीव नहीं कर पा रहे? देखिए, my eyes, the compass was turning round and round. And round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब वो suddenly देखा कि कंपास भी वर्क नहीं कर रहा है, as well as the other instruments are not working. Okay. So now he tried the radio. Paris control. Can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. Radio भी खराब हो चुका था. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. इसे अंडरलाइन करके रखिए कि उनके पास रेडियो नहीं था, कंपास नहीं था, ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ है अभी. I was lost in the storm. Then, अब कहते हैं मैं एकदम खो गया था स्टॉर्म में. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings. अब वो कहते हैं कि मेरे ऑपोजिट में मेरे सामने एक एरोप्लेन था, ब्लैक कलर का एरोप्लेन था जिसका कोई भी लाइट्स नहीं था उसके विंग्स में. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी. लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ ही नेक्स्ट टू मी वो ट्रैवल कर रहा है स्टॉर्म में. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. तो उसे बहुत मतलब खुशी हुआ कि उसके साथ कोई है इस स्टॉर्मी नाइट में. ठीक है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो फंस चुका है, वो और निकल नहीं पाएगा इस स्टॉर्मी क्लाउड से. सो ऑपोजिट वाला जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट है वो ऐसे ऐसे हाथ वेव किया और उसे डायरेक्शन देना चाहा. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. तो जो राइटर है वो कहता है कि उसे ऐसा पता था कि वो उसे हेल्प करना चाहता है. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो उन्होंने क्या किया, अपना ब्लैक एरोप्लेन ने अपना एरोप्लेन को स्लोली नॉर्थ के तरफ टर्न किया ताकि डकोटा भी उसे अच्छे तरह फॉलो कर पाए. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो ऐसे करके वो पायलट
जो राइटर है वो कहता है कि मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को ऐसे ही करके फॉलो कर रहा था मानो मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड हूँ. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me. Half an hour तक भी वो कहता है कि जो strange black aeroplane था वो मेरा सामने था. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब डकोटा में ओल्ड डकोटा में ज्यादा फ्यूल नहीं था, वो 5 और 10 मिनट से ट्रैवल कर पाता. I was starting to feel frightened again. अब फिर से उसे डर लग रहा था. But then he started to go down and I followed through the storm. अब जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे जाने लगा और डकोटा भी उसे फॉलो अप करने लगा. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. यहाँ पर आप देख सकते हो 2 straight lines of lights in front of me means it is a airport. It was a runway and airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane. अब वो ऐसे मतलब टर्न किया देखने के लिए कि कौन उसे हेल्प कर रहा है उस ब्लैक एरोप्लेन में से. But the sky was empty. Sky में कोई भी नहीं था. That was strange. There was nothing there. The black aeroplane was gone. कोई भी नहीं था स्काई में, एकदम खाली था. कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, कोई भी नहीं था. I could not see it anywhere. मैं कहीं पर भी उसे देख नहीं पा रहा हूँ जो मुझे इतना हेल्प किया. वो जो कहता है वो डकोटा का जो पायलट है वो कहता है. ओके हाँ, I couldn't see it anywhere. हाँ, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and I asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. तो वो जल्दी जल्दी गया एक कंट्रोल टावर में जहाँ पर एक लेडी, एक वुमेन आप कह सकते हो, बैठी हुई थी और उससे पूछा कि कौन सा अदर पायलट है जो मुझे अभी अभी हेल्प किया. I wanted to say thank you. मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ. She looked at me very strangely and then laughed. वो जो कंट्रोल टावर में जो लेडी थी वो उनके तरफ अच्छी तरह से देखी और ऐसे हंसने लगी. Another aeroplane up there in this storm? No, other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Radar means the instrument where you can see which kind of aeroplanes are traveling from in the sky. So अब जो लेडी है वो कहती है अनदर एरोप्लेन कैसे आएगा, कोई अदर एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था इस स्टॉर्मी नाइट में आपके सिवाय. हमने रैडर में देखा है, हमने स्क्रीन में देखा है. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स. तो कौन मुझे हेल्प किया यहाँ तक आने के लिए, पायलट कहता है ओल्ड डकोटा का. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the stormy night without lights? यही क्वेश्चन है लास्ट में और यही हम लोग का चैप्टर का एंड है. एक्चुअली जो डकोटा का जो पायलट है वो जान ही नहीं पाया कि कौन उसे हेल्प किया. ब्लैक एरोप्लेन था या नहीं था, ये उसका इमेजिनेशन है या नहीं है, ये वो नहीं जान पाया. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. चलिए बाय. Keep supporting us. Please do like, share and subscribe. Bye.